हूँ बहुत ही अच्छी सी कुछ टिप्स फॉर इंटीरियर डेकोरेशन। और होता ये है कि जो भी चीज़ अच्छी होती है ना, मेरी ख्वाहिश होती है मैं अपने चैनल पे शेयर कर दूँ। अच्छा जी, अब वो ब्यूटी टिप्स भी हो सकती हैं, वो जो है वो कोई भी आइडियाज़ हो सकते हैं, कोई फैशन से रिलेटेड आइडियाज़ हो सकते हैं। फिर इसके अलावा मतलब जो भी चीज़ जो कि हम हमारी पर्सनालिटी को खूबसूरत बनाती है, मैं वो भी शेयर कर देती हूँ। और इसके अलावा ये है कि जो जिससे कि हम अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं, मैं वो भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है? और इसके अलावा जिससे हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, मैं वो भी सारे आइडियाज़ शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, अब सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है कि सबसे पहली चीज़ जो है ना, जो पहला असूल है किसी भी इंटीरियर डेकोरेशन के एस्पेक्ट अगर हम देखें, तो इंटीरियर डेकोरेशन क्या होती है कि आप अपने घर को जो है वो एक सर्टेन एस्पेक्ट को ज़हन में रखते हुए डेकोरेट कर रहे होते हैं। लेकिन हर शख्स की एक अपनी चॉइस है, हर शख्स के को रंग जो हैं वो पसंद होते हैं और वो उन रंगों के मुताबिक अपने घर को सजाता है। कई लोगों को डल कलर्स पसंद होते हैं, कई लोगों को डार्क कलर्स पसंद होते हैं, कई लोगों को ब्राइट कलर्स पसंद होते हैं। और ये है कि वो मतलब अपनी मतलब कस्टमाइज़्ड एक डेकोरेशन होती है और उससे ये होता है कि इंसान को अच्छा लग रहा होता है। अब और किसी भी जो घर की डेकोरेशन है ना, वो डिफ़ाइन करती है कि वहाँ के लोगों का क्या माइंडसेट क्या है, कि वहाँ के लोगों का टेस्ट क्या है। अच्छा जी, अब होता ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि ज़हन में रखा जा सकता है जबकि हम अपने घर को सेट कर रहे होते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आ जाती है वो आती है कि घर का जो है ना नीट एंड क्लीन होना इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ख़ास तौर पे जो ग्लास से रिलेटेड चीज़ें होती हैं ना, जैसे ग्लास जिस फ़ॉर्म में भी ग्लास यूज़ हुआ हुआ है घर में, जितना वो नीट एंड क्लीन होगा ना उतना वो अच्छा लगेगा। मतलब ये है कि अगर ग्लास नीट एंड क्लीन है और वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि जब जब ज़ाहिर बात है ग्लास नीट एंड क्लीन होगा तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है जी। तो ये जो चीज़ है ना, ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसे लगता है कि घर के अंदर जो शीशा है ना, यानी ग्लास जो है उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और ये है कि उसको नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अच्छा, नीट एंड क्लीन करने के लिए ग्लास क्लीनर्स यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी मेथड्स हैं जिनको इस्तेमाल करके तो ग्लास को साफ़ किया जा सकता है। इसके अलावा जो है सिंपलेस्ट ये है कि डेटॉल सरफेस क्लीनर जो है वो यूज़ किया जा सकता है। उससे ये होता है कि हर लिहाज से ख़ास तौर पे जो टेबल्स होती हैं ना, वो तो ज़्यादा ही मतलब ज़रूरी हो जाता है कि उनके ऊपर जो है वो डेटॉल सरफेस क्लीनर इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो टेबल्स होती हैं वो जो है ना नीट एंड क्लीन जो है ना, वो होना उनका बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम ज़ाहिर बात है खा पी भी रहे होते हैं और उनके ऊपर ज़ाहिर बात है हम उन टेबल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो अब इसलिए उनका एंटी बैक्टीरियल किसी क्लीनर से क्लीन होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है जी। और फिर ये होता है कि जब नीट एंड क्लीन होता है ना ग्लास, तो फिर वो जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है ना, तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तो वो बहुत ही क्लासी लग रहा होता है और बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। और मतलब मुझे बहुत पसंद है ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, इसके अलावा जो चीज़ है वो ये है कि मैंने क्या-क्या सजाया यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं जो पहला मेरा रूल है वो ये है कि मैं सबसे पहले जो रखती हूँ वो होते हैं जी फ्लावर्स। फ्लोरल डेकोरेशन जो है ना वो मुझे बहुत पसंद है। फूल जो है ना वो मुझे बहुत ही पसंद है। आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स जो है ना वो मैं मतलब जो बड़े वाइब्रेंट ब्राइट कलर्स के हैं, वो बहुत ही अच्छे लग रहे होते हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। और मतलब इसके अलावा ये है कि जो है ना कैंडल स्टैंड्स जो है ना वो इंटीरियर डेकोरेशन का सबसे मैं समझती हूँ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि कैंडल स्टैंड्स जो है ना, ये इसकी वजह से जो हमारा माहौल है ना सारा घर का, वो ड्रामेटिक हो जाता है। ड्रामेटिक एक मतलब थीम पे बेस हो जाता है। तो ये है कि मतलब हमारे तो ये होता है कि कैंडल स्टैंड्स जो है ना वो हमारे सारे उस माहौल को ड्रामेटिक बना देते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो मैं यहाँ पे जो चीज़ बहुत शौक से मैं रखती हूँ अपने घर में, जो मैं मतलब डेकोरेशन में जो चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं, वो ये है कि
जो है ना डेकोरेशन पीसेस कोई भी रखे जा सकते हैं, ये इंसान की अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है कि इंसान को कैसे डेकोरेशन पीसेस पसंद हैं। लेकिन जो क्रिस्टल डेकोरेशन पीसेस हैं ये काफ़ी क्लासी लगते हैं। लेकिन अगर हम ग्लास टेबल के ऊपर प्लेस कर रहे हैं, तो अगर कलर्ड है ना डेकोरेशन पीसेस हैं या कलर्ड क्रिस्टल है, तो फिर वो ज़्यादा, यानी कि टिंटेड क्रिस्टल है, या अगर ये है कि मतलब कलरफुल डेकोरेशन पीसेस हैं, तो वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं ग्लास टेबल के ऊपर। ठीक है जी। इसके अलावा ये है कि टेबल मैट्स तो बेस है ना, वो तो हमने जो है ना टेबल के ऊपर सबसे पहले हमने टेबल मैट्स रखने हैं। उसके बाद हमने उसके ऊपर जो है वो फ्लोरल डेकोरेशन करनी है। उसके बाद हमने जो है वो उसके ऊपर डेकोरेशन पीसेस रखने हैं। उसके बाद हमने कैंडल स्टैंड्स रखने हैं। और फिर ये है कि उसके बाद जो सबसे जो चीज़ मैं जो मुझे पसंद है, वो ये है कि मैं लाइट्स ज़रूर लगाती हूँ। जैसे अगर मज़े वैसे तो पूरे घर में लाइट्स होती ही हैं, लेकिन जो ग्लास टेबल होती है ना, जो शीशे की मेज़ होती है, मेरी हमेशा ख़्वाहिश होती है कि मैं उसके नीचे या तो लाइट्स लगा दूँ उसकी बेस में, और या ये है कि उस टेबल के ऊपर लाइट्स रख दूँ। तो उससे ये हो जाता है कि वो बहुत ही प्यारा लग रहा होता है, क्योंकि जैसे मिसाल है, अगर हमने रूम की लाइट ऑफ़ की हुई है और वो वाली लाइट ऑन कर देते हैं, तो वो जो टेबल के नीचे, ग्लास टेबल के नीचे से लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होती है ना, वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है, बड़ा ड्रामेटिक सा एक माहौल बना होता है। तो ये थी चंद चीज़ें जो मैंने सोचा कि मैं शेयर करती हूँ, कि जिससे कि ये है कि हम अपने घर को ना खूबसूरत बना सकते हैं। होता ये है कि चंद इसके रूल्स हैं, ठीक है जी। सबसे पहला ये है कि जो है घर का नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जो ग्लास यानी जो शीशे की जो चीज़ें हैं, उनका नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और ये है कि जो ग्लास सरफेस है उसका शाइनी होना बहुत ज़रूरी है। तो वो तो है, ज़ाहिर सी बात है, ग्लास क्लीनर्स यूज़ किए जा सकते हैं, या और बहुत सारे मेथड्स हैं वो यूज़ किए जा सकते हैं शीशे को साफ़ करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी। और शीशा हमेशा जो है ना वो नरम कपड़े के साथ, यानी बहुत ही सॉफ्ट कपड़े के साथ जो है ना उस शीशे को साफ़ करना चाहिए। कभी भी ऐसा जो कपड़ा जो कि टेक्सचर्ड हो या जिसके ऊपर कोई एम्ब्रॉयडरी हो, उसको कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। मतलब डस्टर यूज़ करना चाहिए। जो प्रॉपर डस्टर होता है ना क्लीन करने के लिए, तो वो यूज़ करना चाहिए। और ये है ताकि ये है कि जो शीशा है उसको हम बहुत ही सॉफ्ट से क्लॉथ के साथ साफ़ कर रहे हों। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ आ जाती है टेबल मैट्स। टेबल मैट्स जो होते हैं वो कलरफुल हों और खूबसूरत हों, तो वो बहुत ही प्यारा लगता है, ठीक है जी। क्योंकि वो बेस शीशे की है, प्लेन बेस है, और उसके ऊपर हम कलरफुल मैट्स रख रहे हैं, ठीक है। कलरफुल मैट्स रखने के बाद फिर उसके बाद आ जाते हैं फ्लोरल डेकोरेशन। फ्लोरल डेकोरेशन में ये आ जाता है कि हम फूल रख लेते हैं, और सब फूल सजा लेते हैं मुख्तलिफ़ फ़ॉर्म्स में। और ये है कि चाहे हम कोई बास्केट रख लें फ्लावर्स की, चाहे हम कोई कुछ भी, मतलब किसी हम डेकोरेशन पीस में फ्लावर्स को जो है वो डेकोरेट करके तो हम डिस्प्ले पे रख रहे हों। तो मतलब ये है कि ये तो हमारी अपनी सेंस ऑफ एस्थेटिक्स पे आता है कि हम किस तरीके से फूलों को तरतीब देते हैं, किस तरीके से फूलों को सजाते हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये आ जाती है कि कैंडल स्टैंड्स जो हैं वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो, एक तो ये है कि कैंडल स्टैंड्स अगर वैसे भी रखे हुए हैं तो वो बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन जब हम लाइट्स ऑफ कर लेते हैं और फिर जब कैंडल स्टैंड्स की अपीयरेंस होती है ना, वो बहुत ही ड्रामेटिक लग रही होती है और बड़ा ड्रामेटिक सा एक माहौल लग रहा होता है। ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है कि एक तो ये हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो आ जाते हैं डेकोरेशन पीसेस। वो हर किसी की अपनी चॉइस है कि वो किसको कैसे डेकोरेशन पीसेस पसंद हैं। ठीक है जी। तो ये है। और इसमें ये होता है कि क्रिस्टल जो है ना वो सबसे खूबसूरत लगता है डेकोरेशन पीसेस में। अच्छा जी। और अगर कलरफुल हो तो वो ज़्यादा, मतलब अच्छा लग रहा होता है। अच्छा जी, ये कुछ चीज़ें थी मेरे ज़हन में जो कि मैंने सोचा कि ज़रूर इनको करना चाहिए। और सबसे बढ़ के ये है कि लाइट्स जो है ना, वो प्यारी-प्यारी सी जो लाइट्स होती हैं ना, जो कि हम जिनको कि खुद से फिट कर सकते हैं किसी भी टेबल के ऊपर, या किसी भी मतलब फॉर डेकोरेशन जिनको हम यूज़ कर सकते हैं जिन लाइट्स को। अच्छा, वो भी बहुत ही अच्छी लगती हैं।
मेरी मतलब ख़ास तौर पे जो हमारी टेबल है जहाँ पे हमने बैठना है, हमने अपनी शाम की चाय पीनी है, तो अब वहाँ पे ये है कि अगर हम थोड़ा-सा माहौल अपना ज़रा ड्रामेटिक बना लेते हैं ना, वहाँ पे लैंप्स रख लेते हैं, वहाँ पे लाइट्स रख लेते हैं, तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा होता है। माहौल ना बहुत ज़्यादा लाइवली और ब्राइट हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि वीडियो में सही से कैप्चर हुआ है सारा कुछ कि नहीं, लेकिन ये है कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है ये रियल लाइफ़ में। ठीक है जी, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ जो चीज़ें जो मैं मुझसे जिस तरह से मैंने इसको कोशिश तो की है कि पूरे को मैं कैप्चर करूँ, तो इस तरह से ये है कि इस तरह से मैं पूरे जो है ना घर को डेकोरेट करती रहती हूँ, सेंट्रल टेबल्स को भी, साइड टेबल्स को भी, इसके अलावा कॉर्न जो घर के कॉर्नर्स हैं उनको भी, क्योंकि बस मुझे ना बहुत पसंद है। एक मुझे फ्लोरल डेकोरेशन बहुत पसंद है, मुझे फूल बहुत पसंद हैं, बहुत ज़्यादा। कलरफुल फूल जो है ना, कलरफुल फ्लावर्स जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। अच्छा जी, और ये है कि अभी इसमें ये भी एक और चीज़ ये है कि अब जो हमारी टेबल है जो हमने रखी हुई है, उसकी जो ऊपर तो ग्लास है, अगर उसके नीचे प्लेन फ्लोर होगा ना तो वो कोई इतना वो चीज़ ब्राइट नहीं या इतनी वाइब्रेंट, इतनी लाइवली नहीं लगेगी। तो होता ये कि ग्लास टेबल के नीचे कलरफुल कारपेट जो है ना वो अगर होगा तो वो जब उसके कलर्स जो हैं वो उस शीशे में से नज़र आ रहे होंगे तो वो बहुत अच्छे लग रहे होंगे, जैसे कि आपको इस वीडियो में नज़र भी आ रहा होगा। तो इस तरह से ना ये कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ख़्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। अक्सर लोग जो है ना वो ज़्यादा डेकोरेशन की तरफ जा नहीं रहे होते, क्यों होता है कि जी उसकी डस्टिंग और क्लीनिंग बड़ा एक लंबा काम होता है। लेकिन अगर वो थोड़ी-सी एफ़र्ट इनपुट कर ली जाए तो ये होता है कि कम से कम जो है ना इंसान का घर का माहौल जो है ना बड़ा ब्राइट और लाइवली हो जाता है। अब जैसे मिसाल है हम जैसे अगर मॉर्निंग में जैसे हम बैठे होते हैं और हम अपनी जो है अगर हम चाय पी रहे हैं या कॉफ़ी पी रहे हैं, तो उस वक़्त अगर हम अपने घर को ही देख रहे होते हैं ना तो बड़ा ही अच्छा लग रहा होता है। इंसान के ना अपने इसका ना हमारे मूड के ऊपर बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट होता है, एक बहुत पॉज़िटिव इम्पैक्ट हमारे मूड पे आ रहा होता है। ठीक है जी। तो ये होता है कि जो है ना इसमें चंद असूल होते हैं जो कि हमने बस अपने ज़हन में रखने होते हैं। पहला ये है कि फ्लोरल डेकोरेशन, नहीं सब बल्कि सबसे पहला ये है टेबल मैट्स, फिर आते हैं जी फ्लोरल डेकोरेशन, फिर आता है जी डेकोरेशन पीसेस, फिर आते हैं कैंडल स्टैंड्स, फिर आ जाती हैं जी लाइट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने एक टेबल के ऊपर जो है सारी की सारी डेकोरेट की हुई हैं। तो मैंने सोचा कि चलो जी मैं इसको अपने इस आइडिया को जो है वो शेयर करती हूँ। अच्छा, मैं ना ये काम करती रहती हूँ। मैं घर के डिफरेंट जो पोर्शंस हैं, डिफरेंट कॉर्नर्स हैं उनको डेकोरेट करती रहती हूँ। तो मैं इंशाल्लाह अपने आने वाले जो वीडियोज़ हैं ना उनमें और भी दिखाऊँगी कि मैं और भी मैंने किस-किस तरीके से जो है वो मतलब अगर डेकोरेट किया हुआ है घर को। और ये है कि वैसे तो जब हमने लाइट्स ऑन की होती हैं उस वक़्त तो और तरह का माहौल बना होता है, लेकिन जब हम सारी लाइट्स ऑफ करके जो इन कैंडल्स का फ्लेम देखते हैं ना वो बहुत ही मज़े का लग रहा होता है। बड़ा एक ड्रामेटिक सा एक सीन बना हुआ होता है। और ये है कि जो छोटी-छोटी लाइट्स मैंने लगाई हुई हैं, ये लाइट्स भी अगर ऑन कर ली जाएँ कलरफुल लाइट्स तो भी बहुत अच्छी लग रही होती हैं। तो ये थी कुछ बातें जो मेरे ज़हन में थी, जो मैंने सोचा कि मैं चलें इनको जो है वो शेयर करती हूँ। और ये है कि मतलब अच्छा मैं समझती हूँ कि ख़वातीन के लिए ना ये बहुत ही अच्छी सी एक्टिविटी है कि आप कम से कम ये है कि अपनी सेंस ऑफ एस्थेटिक्स को अपने घर पे अप्लाई कर रहे होते हो। तो लोगों को लग रहा होता है कि जी पता नहीं कोई डस्टिंग एंड क्लीनिंग बड़ा कोई टफ़ काम है और बड़ा कोई इस तरह से है, लेकिन होता ये है कि वो टाइम कंज्यूमिंग या एक काम है। लेकिन ये है कि ज़ाहिर-सी बात है आपके पास कोई हेल्पिंग हैंड भी हो सकता है। लेकिन ये है कि हेल्पिंग हैंड के होते हुए भी जब तक आप खुद अपने घर को तवज्जो नहीं ना देते, तब तक वो आपका घर के अंदर वो वार्म्थ नज़र नहीं आती। घर में बेशक जितने मर्ज़ी हेल्पिंग हैंड्स हों, लेकिन जब तक कि हम खुद से अपनी एफ़र्ट इनपुट नहीं ना करते, तब तक उस घर के अंदर वार्म्थ नज़र नहीं आती है। तो ये होता है कि अगर ज़्यादा वाइब्रेंट एंड लाइवली माहौल बनाया हुआ ना, तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो होता है ना, ये घर ज़्यादा वेलकमिंग लग रहा होता है, अ, ज़्यादा कूल लग रहा होता है। ठीक है जी, तो मतलब ये सिर्फ़ मेरे नहीं है कि मेरा मिज़ाज, बल्कि और भी मेरे बहुत सारे ऐसे हैं मतलब जानने वाले सोशल सर्कल में ऐसे लोग हैं जिनका यही मिज़ाज है, उनको ये काम बहुत पसंद है इंटीरियर डेकोरेशन और सारा कुछ। और ये है कि मेरी तो ये हॉबी है, इंटीरियर डेकोरेशन मेरी हॉबी है। मुझे बहुत पसंद है कि मेरा घर साफ़-सुथरा हो और बहुत खूबसूरत रंगों से आवीज़ा हो। ठीक है जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। चैनल को कर लें सब्सक्राइब।